नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल प्रेप विद वाईजे में। आजकल कॉकरोच जनता पार्टी की काफ़ी चर्चा है, जैसा कि आप जानते हैं। लेकिन यूपीएससी आपसे कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में नहीं पूछेगा। यूपीएससी कहाँ से सवाल पूछता है कि पार्टीज या किसी दल का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, राज्य पार्टी बनने की क्या क्या शर्तें होती हैं, राष्ट्रीय पार्टी बनने की क्या क्या शर्तें होती हैं। तो इस लेक्चर में आज हम वही सब देखेंगे। राज्य स्तरीय दल बनने की कुछ अनिवार्य शर्तें हों, जिनमें से कोई भी एक शर्त पूरी होने पे वो राज्य स्तरीय दल बन जाता है, जिसमें मत प्लस विधानसभा सीटों से रिलेटेड शर्त है, मत प्लस लोकसभा सीटों से रिलेटेड शर्त है, विधानसभा की कुछ न्यूनतम सीटें का प्रतिशत होना चाहिए, लोकसभा की सीटों का कुछ अनुपात होना चाहिए और कुछ वैलिड वोट होने चाहिए। ये कुछ शर्तों के साथ में वो स्टेट लेवल पार्टी बन जाती है। तो वो शर्तें हम देखते हैं। सबसे पहली शर्त जो है, जो आप देख सकते हैं कि कोई भी पार्टी अगर विधानसभा चुनाव में उसको 6% वैलिड वोट, यानी कि जो चुनाव में पड़े हुए वैलिड वोटों का 6% अगर उस पार्टी को मिल रहा है और 2 विधानसभा की सीटें मिल रही हैं, तो वो पार्टी राज्य स्तरीय दल बनने की शर्त को एक पूरा करती है। दूसरी शर्त कहती है, अगर उस राज्य में लोकसभा चुनाव के दौरान उसको वैलिड वोट्स का 6% मिलता है और एक लोकसभा की सीट मिलती है, तो भी वो राज्य स्तरीय दल बनने के लायक है। फिर तीसरी शर्त जो कहती है, उसका विधानसभा में सीटों का गणित, मतलब अगर किसी भी विधानसभा की कुल सीटों का 3% या जहाँ सीटें जैसे छोटे राज्यों में गोवा या सिक्किम में कम सीटें हैं, तो वहाँ मिनिमम 3 सीट अगर मिल जाती है किसी पार्टी को, तो वो स्टेट लेवल पार्टी बन जाएगी। चौथी शर्त कहती है कि लोकसभा में सीटों के अनुपात से देखते हैं। आप कहेंगे कि जैसे कि किसी राज्य के लिए आवंटित सीट हैं, उसमें प्रति 25 लोकसभा सीटों पे अगर एक लोकसभा सीट उसको मिल रही है, तो वो राज्य पार्टी बन जाएगी। और पांचवी शर्त केवल मत से रिलेटेड है। अगर राज्य में लोकसभा के चुनाव में या विधानसभा चुनाव में कुल वैलिड वोट का अगर 8% मिल जाता है उस पार्टी को, तो वो राज्य पार्टी बन जाएगी। देन फिर हम राष्ट्रीय दल बनने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, जिसमें से कोई भी एक शर्त अगर पूरी करती है पार्टी, तो वो राष्ट्रीय दल बन जाएगी। तो उसकी सबसे पहली शर्त है कि अगर कोई भी पार्टी राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त करती है 4 राज्यों में, तो वो नेशनल पार्टी बन जाएगी। दूसरी शर्त कहती है कि अगर उसे 4 राज्यों में 6% वोट मिले हैं कुल वैलिड वोट का और 4 लोकसभा सीटें मिली हैं, तो भी वो पार्टी बन जाएगी। और तीसरी शर्त कहती है, अगर 3 राज्यों में से 2% लोकसभा सीटें, कुल सीटों का 2%, यानी कि अगर 543 सीटें हैं अभी की डेट में, तो 543 का 2%, मिनिमम 11 सीटें अगर उसको मिलती हैं, तो वो राष्ट्रीय दल बन जाएगा। बट इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि वो तीनों राज्यों में मिला के होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक राज्य से सारी सीटें मिल गई, बाकी 2 राज्यों में से कोई सीट नहीं मिली है। तो इसमें 3 राज्यों का होना अनिवार्य है। तो ये आप डिटेल में यहाँ दे सकते हैं कि राज्य मान्यता का विस्तार। राज्य मान्यता मतलब अगर कोई राज्य पार्टी है, राज्य स्तरीय पार्टी है, और उसको 4 राज्यों में कम से कम स्टेट लेवल पार्टी का दर्जा मिला है, तो वो नेशनल पार्टी बनने लायक है। दूसरी कंडीशन कहती है कि लोकसभा या विधानसभा चुनावों में 4 अलग अलग राज्यों में 6% वैलिड वोट मिलना तथा कुल मिलाकर 4 लोकसभा सीटें जीतना, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है, तो वो राष्ट्रीय पार्टी बनने लायक है। एंड तीसरी शर्त इसमें कहती है कि किन्हीं 3 राज्यों में जिसमें 2% लोकसभा सीटें कुल सीटों का अगर उसे मिलता है, यहाँ आप देख सकते हैं 2% सीटें जीतना अनिवार्य है, 543 में से 11 सीटें, तो वो पार्टी नेशनल पार्टी बन जाएगी। और ये कंडीशन स्टार मार्क कर लीजिए, पेपर में यहाँ से पूछा जाता है कई बार। 11 सीटें कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से जीतना अनिवार्य है, केवल एक राज्य तक सीमित नहीं होना चाहिए। अब इस स्लाइड में हम देखेंगे, जो ये हमने डिटेल में डिस्कशन किया है उसको एक स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। अगर इसके कंपैरिजन किया जाए, तो कंपैरिजन के 3 ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर कंपैरिजन किया जाएगा। केवल वोट के लिए राज्य स्तरीय दल के पास कंडीशन थी कि अगर 8% फुल वैलिड वोट मिल जाता है उसे, या तो विधानसभा के चुनाव में या उस राज्य में लोकसभा के चुनाव में, तो वो राज्य पार्टी बन जाएगी।
लेकिन राष्ट्रीय दल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। राष्ट्रीय दल बनने की कंडीशन ही है सुप्रीम। मत प्लस सीटों में अगर 6% वैलिड वोट का विधानसभा चुनाव में मिल रहा है और 2 विधानसभा सीटें मिल रही हैं, या 6% वैलिड वोट और 1 लोकसभा सीट मिल रही है लोकसभा चुनावों में उस राज्य के अंदर, तो वो स्टेट लेवल पार्टी बन जाएगी। राष्ट्रीय के केस में क्या है, 4 राज्यों में उसे 6% वैलिड वोट का लेना और 4 लोकसभा सीटें जीतना अनिवार्य है। ये यहाँ ध्यान रखिए, ये और नहीं है, ये एंड है। तो ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। और केवल सीटों के विषय में क्या प्रावधान है कि अगर कोई भी पार्टी 3% विधानसभा सीटें ले जाती है, या न्यूनतम 3 उस केस में कि जहाँ पे सीटों की संख्या विधानसभा में कम है जिन राज्यों के लिए, जैसे गोवा हुआ, सिक्किम हुआ, या नॉर्थ ईस्ट के कोई और अलग राज्य हैं, तब भी वह राज्य स्तरीय पार्टी बनने लायक है। या इसमें एक और कंडीशन है कि प्रति 25 सीटों के 1 लोकसभा सीट अगर जीतती है वो उस राज्य के अंदर, तो भी वो राज्य स्तरीय दल बन जाएगी। राष्ट्रीय दल के केस में देख लेते हैं, 2% लोकसभा सीटें 3 राज्यों में, तो आज की डेट के हिसाब से अगर 543 सीटें हैं कुल लोकसभा की, तो 11 सीटें मिलनी चाहिए थी 2% के हिसाब से। अब वो 2% के हिसाब से कैसे देखेंगे हम, 543 का 2%, जैसे आप जानते हैं बेसिक मैथ है, तो ये 2 का 2 चौक 8, 2 पंजे 10, ये 10.86 है। जो इसकी अपर साइड जाएंगे तो 11 हो जाएगा। तो 11 सीटों का लेना अनिवार्य है। अगर भौगोलिक की मान्यता देखा जाए तो राज्य स्तर में ऐसी कोई कंडीशन लागू नहीं होती है, लेकिन अगर कोई पार्टी 4 राज्यों में राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त है तो वह नेशनल पार्टी बनने की योग्यता रखती है। तो अब आप कमेंट करके बताइए आपको ये लेक्चर कैसा लगा। और एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ जाता हूँ कि हाल ही में जो सबसे नई राष्ट्रीय दल कौन सा बना था, और अब तक भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, और कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट कीजिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। तो और अगर इससे रिलेटेड PDF या कुछ और जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक अब डिस्क्रिप्शन में दी हुई है।